भागने के लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए. वन, थोड़ा सा टैलेंट, ठीक है, थोड़ा सा टैलेंट चाहिए आपको, और बहुत सारा हार्ड वर्क चाहिए. फिनिश लाइन पे पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए? Pakistani American Creatives Show Season 3 Episode 2 with Haroon Zuberi. क्या हाल है हारून? बिल्कुल ठीक ठाक. शायद में आप सुनाए. फाइनली आई एम हियर. Finally after a long journey. जी, ह्यूस्टन में ही लॉन्ग जर्नी हो जाता है Exactly. रहते में. जी, बिल्कुल बिल्कुल. जबरदस्त. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग यार, बहुत मजा आया. नहीं, एब्सोल्युटली, मैं इंतजार कर रहा था. मैंने आपने इतने सारे आर्टिस्ट बुलाए, मैंने कहा मेरी बारी कब आएगी. सो आई एम फाइनली हियर एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. एब्सोल्युटली. तो हारून, बहुत सारा तुमको लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं रिसेंटली, और पिछले 3-4 सालों में तुम जो है एकदम से सीन के ऊपर उभर के आ गए हो. तो आई थिंक अब ड्यू है कि लोगों को तुम्हारे बारे में और पता चले. देयर फॉर दिस एपिसोड, तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दो हमारी ऑडियंसेस को. मुझे तो पता ही है, मेरे साथ तो तुमने काम भी किया है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता. तो शुरू करो. कहाँ पैदाइश हुई, कब यहाँ पे आए, कब से हो, क्या हो, किस तरह से हो, और इतने हैंडसम हमेशा क्यों लगते हो? थैंक यू शाहिद भाई. तो शाहिद भाई, शुरू सो एक्चुअली मैं सऊदी अरब का बॉर्न एंड रेज्ड हूँ. तो मैं दमाम में ही मेरे पेरेंट्स की जॉब थी. वहाँ पे हम लोग तकरीबन 16 to 17 ईयर्स रहे. उसके बाद मैं आया था कराची. फिर कराची से मैंने अपना हाई स्कूल किया है, और उसके बाद आई केम टू यूनिवर्सिटी मिशिगन. फिर मिशिगन से मैंने अपना अंडरग्रेड किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में. लेकिन अलॉन्ग विथ दैट, मुझे जब मैं आया था, और आपने लुक्स की बात करी, तो उस पर थोड़ा सा टच करता हूँ कि जब मैं पाकिस्तान से आया था, आई वॉज अ 250 पाउंड किड. ठीक है, आई वॉज 19 years old. जी, तो आई वॉज 19 years old, 250 पाउंड किड. यहाँ पे आके फिर मुझे शौक चढ़ा कि यार वेट लॉस की जर्नी होनी चाहिए. तो वेट लॉस की जर्नी के लिए मैंने स्टार्ट करी बॉक्सिंग करना. जो होते हैं ना, क्लासेस होती हैं, जैसे आपकी ये टाइटल फिटनेस हो गया, इस टाइप की, कि आप गए, आपने बॉक्सिंग करी. अच्छा, अब बॉक्सिंग इतनी मुझे पसंद आई व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग बॉक्सिंग, कि मेरे अंदर था उसमें एक जोश था बॉक्सिंग का, कि एक्चुअली बिकेम अ कम्पिटिटिव बॉक्सर. लेट्स फॉरवर्ड इट 6-7 years later. ठीक है, आई won the golden gloves in Michigan. I won the golden gloves in Miami. Almost 34 fights with 20 wins. जी, और पूरे अमेरिका में मैंने बहुत जगह फाइट्स करी हैं on really really big stages. So I was a college athlete at the University of Michigan. तो फिर मैंने टेक्सास में भी आके, ह्यूस्टन में भी बहुत ज़्यादा फाइट्स लड़ी हैं. यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 फाइट्स यहाँ पे लड़ी. तो वो वेट लॉस जर्नी turned into a passion that with a little bit of mix of talent, और I was an athlete, a very up and coming athlete. इस हद तक के पेरेंट्स ने कहा था कि तुम इंजीनियरिंग वगैरह छोड़ो and just focus on this. वाओ, पेरेंट्स ने ये बोला? जी जी दैट्स अ वाओ. जी, पेरेंट्स ने इसलिए भी ये बोला थोड़ा सा, क्योंकि मैं जो एक होता है ना हमारे कम्युनिटी में, ज़रा मॉनिटरी इफेक्ट होता है कि इसके पैसे कितने आएंगे. वो इतनी परेशानी इसलिए मेरे इसमें नहीं थी हिस्से में, क्योंकि मेरे जो सिबलिंग्स हैं उन्होंने ऑलरेडी अपने करियर्स काफ़ी, वो बड़े हैं मुझसे काफ़ी, उन्होंने अपने करियर्स काफ़ी डेवलप कर लिए थे. पेरेंट्स भी काफ़ी डेवलप थे. तो उन्होंने कहा ये तीसरा भी हाँ, तो बन ही जाएगा. एग्जैक्टली. तो उन्होंने कहा कि, और फिर उन्होंने जब देखा, शुरू में तो उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आई वाज एक्चुअली डूइंग रियली वेल, मेरी कुछ फाइट्स टीवी पे भी ब्रॉडकास्ट हुई थी, तो उस जब बात वहाँ तक पहुँची, तो उन्होंने फिर उसको थोड़ा सा सपोर्ट करना स्टार्ट किया. तो फिर वो जर्नी कहाँ एंड हुई, वो यहाँ एंड हुई कि अनफॉर्चुनेटली आई गॉट इंजर्ड, और इंजरी भी हुई सॉकर खेलते हुए. तो ऐसी थोड़ी अपनी कार्डियो करने के लिए मैं सॉकर खेलता था. वो भी अच्छे लेवल पे सॉकर खेलता था, और वहाँ पे एक नी इंजरी हुई विच आई कुडंट फुली रिकवर फ्रॉम, डिडंट कम बैक टू बॉक्सिंग. तो स्टेज की जब बात आती है, आप जो कहते हैं कि यार स्टेज फ्राइट या स्टेज पे आने का क्या है, there is nothing. Oh, absolutely. I've done bigger stuff. फाइटिंग करनी तो फिर, oh my god, तो मतलब मैंने तो एज ए एक्टर बुलाया. I didn't know about this जी, athlete part of it. नहीं, तो फिर the passion for acting came out of boxing, right? तो फिर जब मैं बॉक्सिंग करता था उस ज़माने में, तो मुझे एक कोच ने कहा कि हम लोग अपने क्लब के लिए एक कमर्शियल बना रहे, उसमें हमें बॉक्सर्स चाहिए, थोड़ी सी एक्टिंग डालेंगे, थोड़ा सा ड्रामा डालेंगे, स्लो मोशन डालेंगे, डू यू वांट टू बी पार्ट ऑफ इट, राइट? थोड़ा सा कोच के साथ डिस्कशन होगा, ये वो. कहा श्योर, लेट्स डू इट, राइट? तो वहाँ से फिर मुझे ये भी हुआ कि यार ये भी एक चीज़ है, राइट? कैमरे पे करना या ये वो, तो उससे फिर थोड़ा सा मेरा एक्टिंग का पैशन जागा था. और फिर जब वहाँ से मैंने एक कमर्शियल किया, फिर एक से दूसरा कमर्शियल किया, एक क्रीड टाइप शॉर्ट फिल्म भी हम लोगों ने बनाए, और फिर वहाँ से एक्टिंग का स्टार्ट हुआ. एंड देन हियर आई एम टुडे. जबरदस्त. थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस अमेजिंग स्टोरी. तो मतलब अगर तुमको अब किसी ने
फड्डे में एक्टिंग का कैरेक्टर नहीं दिया तो यू कैन फाइट फॉर इट. Exactly. And I've been fighting for it with everyone. आपको पता है एक्टिंग करने के लिए you have to have You have support to and you have to fight for support. Yeah, so जी. support, a good thing you brought up support. So how has that support first from your family and your close relatives? देखिए फैमिली से जहाँ तक बात है फैमिली को इतना देयर वाज़न्ट अ पॉजिटिव सपोर्ट बट देयर वाज़न्ट अ नेगेटिव सपोर्ट आइदर राइट. इसलिए क्योंकि मैं इंजीनियर बन चुका था, जॉब वगैरह चल रही थी, ठीक है, बॉक्सिंग छोड़ दी थी, दे वर हैप्पी दैट आई लेफ्ट बॉक्सिंग. तो फैमिली की तरफ से इतना ना तो पॉजिटिव था ना नेगेटिव था. जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे अफसोस होता था वो है आपके फ्रेंड्स एंड जो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जो हैं उनका हमेशा ये होता था कि यार इसमें मॉनेटरी तुम्हारा क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है. अगर आपको पैसे मिल रहे हैं, जब भी मैं कोई अपॉर्चुनिटी करता हूँ ना तो उनका सबसे पहले ये सवाल होता है कि यार तुम इतनी मेहनत करो, पैसे कितने मिल रहे हैं इसके, ठीक है. एंड एवरीथिंग कम्स डाउन इन टुडेज सोसाइटी, नॉट जस्ट देसी कम्युनिटी, एवरीथिंग कम्स डाउन टू हाउ मच यू आर गेटिंग पेड फॉर द आवर दैट यू आर पुटिंग इन द वर्क. तो वो जो एक इफेक्ट था वो आपको बहुत पीछे खींचता है कि यार पैसे वाकई में नहीं मिल रहे इसके इतने, ठीक है. शुरू में तो नहीं मिलते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह मिलते हैं. शुरू में इतने नहीं मिलते थे तो शुरू में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ फ्री में भी करी, बिल्कुल, just to get in front of the team, right? Contact. Just to get your name out. Exactly. तो ये बहुत प्रॉब्लम होती थी कि हर कोई कहता था तुम हमारे साथ वेकेशन पे नहीं चल रहे, तुम हमारे साथ यहाँ नहीं कर रहे, तुम ये पढ़ाई नहीं कर रहे, सैक्रिफाइसेस क्यों कर रहे हो इतने जब तुम्हें पैसे नहीं मिल रहे, ये बहुत थोड़े पैसे मिल रहे हैं. तो वो एक हर्डल जो था ना उसको क्रॉस करना एक बड़ा मुश्किल हो गया था. उसकी सपोर्ट नहीं मिल रही थी. लेकिन फिर अपनी कम्युनिटी अच्छी थी, आप जैसे लोग थे, तज़ीन ज़ायदा, उन्होंने इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, इन्होंने बहुत मोटिवेट किया. And I finally got over that hump. Zabardast. So then, now that you are over the hump, so let's talk about the hump. So, पहला कैरेक्टर कौन सा था, पहली प्रोडक्शन कौन सी थी, कैसे मिली, क्या चैलेंजेस हुए? जी. तो ओरिजिनली मैं फिल्म में ज़्यादा इन्वॉल्व था, ठीक है. मैं फिल्म करता था बिकॉज ऑफ बॉक्सिंग, फिल्मिंग. अक्सर जहाँ भी कोई फाइटर या कोई इस तरह का होता था, इवन कोरियोग्राफ भी करना था कोई फाइटिंग सीन, उसमें लोग मुझे बुला लेते थे कि यार ये हम बॉक्सिंग कर रहे हैं, इसका मैं चाहिए. या अक्सर जिम कमर्शियल्स के लिए, क्योंकि जिम को अपने कमर्शियल्स चाहिए होता है, तो मैं वो बहुत करता था. तो लेकिन थिएटर, अब मैं थिएटर ज़्यादा करता हूँ. एंड एज यू नो आई हैव बीन डूइंग थिएटर फॉर द पास्ट 2 years अ लॉट मोर, 3-4 शोज़ पर ईयर. थिएटर का ब्रेक मिला मुझे फ्रॉम तज़ीन ज़ायदा, राइट. वहाँ पे उन्होंने शो किया था रिलैक्स मिसेस खान. उसमें उन्होंने मुझे एक बहुत छोटा सा रोल दिया था. इट वाज barely 5 minutes. नहीं 5 minutes तो बहुत ज़्यादा क्या, माइट बी लाइक अ मिनट एंड अ हाफ रोल, ठीक है. जिसमें मैं आता हूँ, आई एम अ डॉक्टर इन इट, और कोविड के वाला डॉक्टर, तो पूरा कवर्ड था, मूवी नहीं दिखता उसमें. एंड आई केम इन एंड आई मेड अ फोन कॉल व्हिच वाज अ वेरी इमोशनल फोन कॉल टू द वाइफ कि यार यू नो योर हस्बैंड इज passing away, डू यू हैव एनी लास्ट वर्ड्स फॉर हिम और समथिंग लाइक दैट. इट वाज वेरी इमोशनल फोन कॉल. वो डिलीवरी जो मिनट एंड हाफ की थी ना, वो ही इट सोल्ड माई टैलेंट टू अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग योरसेल्फ, यू वर देयर टू, राइट. और तज़ीन को भी बहुत पसंद आया. फिर उसके I didn't know that was your first. जी, that was my first theater production. उससे पहले फिल्म करता था जी. फिर वहाँ से मैंने थिएटर बहुत इंजॉय शुरू किया. मैंने कहा कि थिएटर इज़ मोर रिवॉर्डिंग, पीपल अप्रिशिएट यू अ लॉट मोर. आपको बहुत इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है थिएटर करके. एड्रेनलिन बहुत हैवी होता है. तो फिर मैंने थिएटर पे ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया. So now mostly I do theater, and if I get filmed somewhere, I do it. यहाँ पे एक group है EDH के नाम से. It's an African American group. Somehow with my commitment and with my hard work, I got in with that group. और do tell us about that because I have not seen कि हमारी community में से लोग, एक तो वैसे ही थिएटर में बहुत कम लोग आते हैं और फिर थिएटर में आके going in other communities. तो tell us about that. देखिए एक तो हमें बेनिफिट थोड़ा मिल जाता है कि हम लोग डाइवर्सिटी ऐड करते हैं दूसरे कम्युनिटीज, और ये इंडस्ट्री अभी भी बड़ी कम्युनिटी बेस्ड, माइनॉरिटीज की भी माइनॉरिटी. हाँ जी. और ये भी एक बड़ी जो इंडस्ट्री है, ये बड़ी ही मतलब क्लोज नेट रहती है ना, मतलब कि नहीं मैं अपने दोस्त को पहले हायर कर लूंगा बाहर जाने से पहले, ठीक है. ऐसा है पूरी इंडस्ट्री में ऐसा है. तो इसमें अगर कभी भी इनको चाहिए होता है ना थोड़ी सी डाइवर्सिटी, तो वहाँ पे हमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट मिल जाता है. तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि उनको चाहिए था एक रोल. एक्चुअली जो पहला मेरा रोल था, उनको चाहिए था एक मैक्सिकन बंदा, ठीक है, हिस्पैनिक बंदा. उस बंदे ने लास्ट मोमेंट पे इनकी प्रोडक्शन पे कैंसिल कर दिया. तो उन्होंने डाली कास्टिंग कॉल, मैंने अप्लाई किया, कल नेक्स्ट डे शूट था, और मैं पहुंच गया, टाइम पे पहुंच गया, अपना थोड़ा सा हिस्पैनिक कैरेक्टर बना के और चेन वेन पहन के मैं पहुंच गया, क्योंकि हम लगते हैं थोड़े से हिस्पैनिक. थोड़ी सी लाइन्स थी डायलॉग से जो हिस्पैनिक में थे, वो भी मैंने याद कर लिए, ठीक है. आप यकीन माने कि उस दिन का कमिटमेंट जो मैंने उनको दिखाया, ठीक है, आई एम पार्ट ऑफ देयर ग्रुप एंड दे इंक्लूड मी इन एवरी सिंगल प्रोडक्शन दे डू.
क्योंकि उन्होंने देखा कि यार ये बंदा, इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, टैलेंट वगैरह सब छोड़ो, सबसे बड़ी क्वालिटी है कि ये अपनी जुबान देता है और वो मेहनत करके डेडिकेशन है, Exactly. word of mouth. Yep. Right. तो आप इस तरह से we use the effect of diversity, get in there, but then we show our talent and our commitment, और उसके बाद जो हमें opportunities मिलती हैं, that's endless. Absolutely. और and you know kudos to you कि फिर तुमने इतना brave step लिया और सिर्फ अपनों के साथ ही काम नहीं किया, दूसरों के साथ भी किया, and I wish and I hope and I pray कि वो और opportunities में निकले, चाहे वो African American community हो, Hispanic community हो. I think हम सब एक ही जर्नी से गुजर रहे हैं, राइट? उन माइनॉरिटीज़ के भी वही चैलेंजेस हैं जो हमारे हैं. आई थिंक किसी चीज़ में हम थोड़े अच्छे हैं, किसी चीज़ में वो थोड़े अच्छे हैं, तो आई थिंक बेटर है कि हम लोग मिल के ही थोड़ा कुछ करें. जी. ज़बरदस्त. तो फिर ये बताओ कि व्हाट्स अप एंड कमिंग, क्या चीज़ें करना चाह रहे हो, क्या चीज़ें इन द वर्क्स हैं, क्या चीज़ें बता सकते हो, क्या नहीं बता सकते हो, वो शेयर करो थोड़ा. नहीं, आई मीन डेफिनेटली इट्स बीन रियली हॉट, ठीक है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी और एक जो अभी रिसेंट बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, वो आपने देखा होगा, मैंने ह्यूस्टन ग्रैंड ओपेरा के एक शो में जो परफॉर्मेंस करी, वो डेफिनेटली वाज अ पिवटल मोमेंट इन माय लाइफ, ठीक है. वो स्टेज ही ऐसा था कि उस स्टेज पे चढ़ के मुझ जैसे को डर लग रहा था जो ऑलरेडी पिछले 2 साल काफ़ी स्टेज शोज कर चुका है. वो स्टेज, वो सेटिंग, वो ऑर्गेनाइजेशन, the way that they work, the grandeur, the legacy, the name. Exactly. तो वो जब अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने वो सक्सेसफुली उसको डिलीवर किया, इस हद तक कि they are interested in future shows as well. उन्होंने मुझे कल ही मेरे पास ईमेल आया था कि they're going to be doing some more productions if I'm interested. उन्होंने मुझे कैलेंडर भेजा है. Of course, I have to fit the role. ठीक है, they're very strict if you have to fit the role. लेकिन the fact that they came back, ठीक है, is a success for us, our community and everything. मैं जाऊँगा, प्रूव करूँगा कि मैंने वहाँ पे, अभी तो सब गो रहे हैं 100%, ठीक है, मैं जाऊँगा, प्रूव करूँगा हम काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, टाइम पे आते हैं, वो एक स्टिग्मा हटाऊँगा, तो we can get into such big opportunities as well. Absolutely. तो थोड़ा सा उस प्रोसेस के बारे में बताओ ना कि आई थिंक अ लॉट ऑफ टाइम जो हमारे अप एंड कमिंग एक्टर्स हैं, मे बी शायद उनको ऑडिशंस लेने नहीं आते या वो ऑडिशंस में फेल हो जाते हैं, तो कुछ सीखा है जो तुम शेयर कर सकते हो? जी के साथ देखिए, एक तो ये है कि हर काम को अचीव करने के लिए ना 3 स्टेप्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और ये कोई भी काम जिसमें वैल्यू है, ठीक है, इजी काम तो चलने छोड़ दें, लेकिन जिस काम में वैल्यू है उसमें 3 स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं. सबसे पहला है आपको कमिटमेंट और मोटिवेशन चाहिए, ठीक है, वो आप उठते हो, ठीक है, कि यार ठीक है मैं कमिटेड हूँ, मैं उठ के भागूंगा. भागने के लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए. 1, थोड़ा सा टैलेंट, ठीक है, थोड़ा सा टैलेंट चाहिए आपको, और बहुत सारा हार्डवर्क चाहिए. फिनिश लाइन पे पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी, ठीक है. कंसिस्टेंसी इतना ज़रूरी है. आप ऑडिशंस करो, नहीं सेलेक्ट करेंगे कोई बात नहीं, आप ऑडिशंस करते रहो, यू योरसेल्फ गेट बेटर. एंड क्या होता है अक्सर कि शुरू मुझे लगता था यार ये क्यों मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, मैं तो अच्छा ऑडिशन दिया था, लेकिन फिर आपको स्लोली पता चलता है कि यार आप रोल में अगर फिट करते हो तो आप रोल में फिट करते हो, रिगार्डलेस ऑफ हाउ आप शाहरुख खान क्यों ना हो, लेकिन अगर रोल नहीं था शाहरुख खान के लायक, दे वोंट टेक यू. And then all of a sudden you will get a flood. आपने अगर उसको सीरियसली नहीं लिया and you kept working hard, you get a flood of आप कहते हो ठीक है ये इस रोल में आप फिट करते हो, और वो बन जाता है. फिर एक कॉन्टैक्ट से दूसरा कॉन्टैक्ट, दूसरे कॉन्टैक्ट से, कितने ऑडिशंस में उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया, लेकिन मेरा नाम उन्होंने आगे किसी को दिया कि यार ये बंदा था, इसने अच्छा ऑडिशन किया था, इसको फिर से ऑडिशन कर लो दूसरे रोल के लिए. I think you will feel good. So you have to give it your all every time you do it, right? It is, and consistency is very important. Wonderful. और थोड़ा बहुत टैलेंट चाहिए, ज़्यादा नहीं, मेनली कंसिस्टेंसी. टैलेंट तो पॉलिश हो जाता है. Exactly. You learn as you go. जो आपकी हैबिट्स हैं, लाइक बीइंग कंसिस्टेंट, बीइंग ऑन टाइम, बीइंग डेडिकेटेड, वो आप पहले सीखते हो, राइट? फिर बाकी चीज़ें तो आप ओवर टाइम सीखते हैं. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन किसी भी वैल्यूएबल चीज़ में नहीं होता. Absolutely. Right? I mean, struggle equals value, and that's what brings you happiness. So what is your message to our community who is now, at least in my opinion, you know, चाहे वो हमारी प्रोडक्शन हो, किसी और की प्रोडक्शन हो, आई थिंक अब पेट्रनशिप या व्यूअरशिप थोड़ी सी बढ़ रही है, राइट? तो किस तरह से देखते हो तुम the sort of, you know, changing coming into our community? वो तुमको अच्छी लगती है, बुरी लगती है, क्या देखना चाहते हो? नहीं देखिए, एक तो ये है कि थोड़ा सा जो मॉनेटरी एस्पेक्ट है उसको निकालने की ज़रूरत है, और ये निकल रही है स्लोली, राइट? पहले होता था हर चीज़ में कि पैसे इसमें कितने बनेंगे, ठीक है, और पैसों की बात आती है जब आप बहुत बड़े स्टार बन जाते हो, ठीक है, लेकिन लिविंग आप फिर भी बना सकते हो,
ठीक है। एक होता है कि हम सिर्फ क्या देखते हैं ऑस्कर विनर्स टीवी पे, राइट, लेकिन उसके नीचे के जितने लोग जो एक लिविंग बना रहे हैं थ्रू दिस इंडस्ट्री, वी डोंट सी देम दैट मच, राइट, बट देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल दैट आर मेकिंग डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी डूइंग इट, राइट। तो एक तो ये कि थोड़ा सा मॉनेटरी एस्पेक्ट हम लोगों को निकाल देना चाहिए कि यार तुम डॉक्टरी क्यों नहीं कर लेते इसकी जगह, क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और दूसरा ये है कि हम लोगों को वी जस्ट नीड टू एक्सपोज आवरसेल्व्स, वी आर वेरी टैलेंटेड, ठीक है, वी आर वेरी टैलेंटेड, वी नीड टू गेट आउट देयर एंड वी नीड टू एक्सपोज आवरसेल्व्स। और अपॉर्चुनिटीज़ अब आप देखें रिसेंटली कितने सारे हमारे लोकल आर्टिस्ट हैं जो कि they're making it big and they're making a living out of it as well, and they're also making respectful decisions out of it, ठीक है। अब जैसे आपके दानिश फारूकी हैं, ठीक है, वो कहाँ तक आप देखें पहुँच गए, और वो अब he calls the shots, ठीक है, कि मैं ये नहीं इस टाइप का रोल नहीं करूँगा, मैं उस टाइप का रोल नहीं करूँगा। लेकिन शुरू में मैं ये ज़रूर मशवरा दूंगा लोगों को कि छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता, ठीक है। शुरू में एक्स्ट्रा भी बना रहे हैं अगर किसी बड़ी प्रोडक्शन पे, तो इट्स बेटर देन नॉट डूइंग इट, ठीक है। तो शुरू में थोड़ा सा काम करें, इधर उधर कॉन्टैक्ट्स से बनेंगे, कंसिस्टेंसी वो आपकी देखेंगे, टाइम से पहुँचो, टाइम से निकलो। जैसे कोई आपको एक प्रॉपर जॉब करते हो वैसे ही दिस इज़ अ जॉब टू, राइट, दिस इज़ कोई साइड का खेल नहीं है। राइट नहीं, एब्सोल्युटली तुमने बड़ी अच्छी बात की, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि तुम जो है आने वाले लोगों के लिए और हमारी एग्जिस्टिंग कम्युनिटी के लिए आई थिंक ये बातें कहनी ज़रूरी हैं जी, ये बातें बाहर लानी ज़रूरी हैं, बिकॉज ऑफन एंड ऑन जो है वो दूसरी चीज़ें इनको ओवरशैडो कर जाती हैं। अच्छा, तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, हाउ डज योर वाइफ टेक ऑल ऑफ दिस? हाँ, वाइफ बहुत सपोर्टेड है इसमें ना, क्योंकि टाइम कमिटमेंट आपको पता है कि इसमें कैसा है, राइट। आई मीन स्पेशली विद थिएटर आपके रिहर्सल्स होते हैं, होते रहते हैं रिहर्सल्स 2 महीने रिहर्सल्स चलते हैं, आपको रोज़ शाम को जाना है। तो वाइफ की बहुत सपोर्ट रहती है, वो अक्सर मेरे साथ रिहर्सल्स पे आ भी जाती हैं इन सर्टन सिचुएशंस जहाँ पे मैं उनको लेकर जा सकता हूँ। एंड शी हैज़ बीन वेरी वेरी सपोर्टिव ऑफ दिस, राइट, जस्ट क्योंकि वो मेरा पैशन है एंड शी सपोर्ट्स इट बिकॉज ऑफ माई पैशन। लेकिन आई थिंक एक जो शुरू में मैंने जो उनके ऊपर इंप्रेशन डाला कि यार मैं जो भी काम करता हूँ, ठीक है, कमिटमेंट के साथ करता हूँ, और मैंने उनको हमेशा कमिटमेंट पे अपने रखा। तो जब वो देखती है कि मैं किसी चीज़ में और कमिटमेंट कर रहा हूँ, शी रिस्पेक्ट्स इट अपना। वंडरफुल। तो थोड़ा सा आपको एज अ पर्सन जब आप डेवलप कर देते हो कि यार मैं मेरा एक लव्स है वो रहेगा, तो दे टेंड टू रिस्पेक्ट योर अदर एक्टिविटीज एज वेल। Wonderful. So happy to, finally getting this opportunity, or, the only enemy we have is time. ठीक है ना? So वो time जो है वो हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं करने देता जो हम करना चाहते हैं. But as you know कि this is just our 3rd season, there will be many more, and there may be a second interview with you, more conversation, or just happy to see you again. और just so glad कि we got to do this. हाँ, exactly, and I love what you're doing here. ठीक है, ये चीज़ इतनी ज़रूरी है अभी, जैसे आपको कहा, we have to get out there and we have to take every opportunity to get out there, and not just in our community. हाँ. ठीक है, बाकी लोग भी देख, Above and beyond. हाँ, trust me, मैंने अभी जब दूसरे उसमें किया, लोग देख रहे हैं, लोग हमें देख रहे हैं, लोग हमें नोटिस कर रहे हैं, लोग हमारे सबटाइटल्स पढ़ के हमें नोटिस कर रहे हैं, यहाँ तक बात पहुँच गई है, ठीक है। So we need to take the opportunity and we need to optimize on it. जबरदस्त. All right. Thank you very much. Thank you so much, Advai. जबरदस्त. Assalamu alaikum.